जमुई में भारती जी उनके दामाद हारेंगे 2.5 लाख वोट से। जमुई की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी जो 10 साल चिराग पासवान का कार्य रहा है। हाजीपुर में चिराग पासवान 1 लाख वोट से हार रहे हैं। इतना ही पहचान है उनकी कि वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, चिराग पासवान के बहनोई साहब हैं। जो कार्यशैली रही है उसमें कहीं भी दामाद फिट नहीं बैठते हैं। जो कहता कि मैं मोदी का हनुमान हूं वो कभी भी दूसरा दलित का बेटा नहीं हो सकता। जब आरक्षण बदले जाएंगे तो उस समय चिराग पासवान, इनके लोजपा के सब लोग, अरुण भारती जैसे लोग धपली बजाएंगे, ताली पीटेंगे। नरेंद्र मोदी के हाथ में अगर ऐसे शशांक जी रहेगा, ऐसे छीन करके और फाड़ करके और फेंक देंगे सदन में ही। लेकिन जो समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए सोच रहा है, क्या हम आपके बेटा नहीं है? जमुई जब छोड़ने की बारी आई तो अपने जीजा को दे दिए। चिराग भाई को तो रीना पासवान जी सभी जगह आंचल फैला करके ऐसे मेरा बेटा है, परिवार ने उनके साथ नाइंसाफी किया। 10 साल से संघर्ष में है, हमारे लिए क्यों नहीं सोचती हैं? हम जैसे गरीब बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचती है? बेटा, भाई, भतीजा, दामाद, बेटी को कंधे पे, कल को पोता को भी कंधे पे लेकर के चले। इतने घमंडी है चिराग पासवान कि मेरा फोन तक नहीं उठाए थे। साहब आप बात कर रहे हैं, और ये चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब दुसाद का, दलित का बेटा सदन में जाए। राजा का बेटा को ही टिकट मिलता है और उन्हीं के परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी गरीब कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दिया। चिराग भाई, आप कौन से, क्यों, क्या कारण रहा कि जमुई छोड़कर के आगे हाजीपुर? पिताजी ने क्या कहा था जमुई में? जमुई में नरेंद्र मोदी साहब और पिताजी ने, रामविलास पासवान जी ने हाथ उठा के कहा था कि मैं एक नौजवान फौलादी शक्ति वाला बेटा दे रहा हूं, शेर हूं मैं, शेर का बेटा दे रहा हूं मैं। और समस्तीपुर में भी हार निश्चित है। चिराग पासवान जो भी कैंडिडेट जिस भाई को भेजे, जैसा कपड़ा पहनती है वो, जैसा आव भाव में रहती है, कितने लोगों को अपने बराबर में खड़ा किया रीना आंटी ने। चिराग पासवान ने अपनी विरासत को अपने जीजा के हवाले कर दिया है। अरुण भारती अब जमुई लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे और वो लोजपा रामविलास की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उम्मीदवार उतारते ही पासवानों में एक अलग नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि कभी रामविलास पासवान तो कभी चिराग पासवान, कभी पशुपति पारस, कभी प्रिंस तो कभी कोई और, फिर अब जीजा अरुण भारती आ रहे हैं। मतलब जमुई से नहीं, जमुई से सिर्फ चिराग है और उसके बाद अरुण भारती। लेकिन बिहार की राजनीतिक हकदारी की बात करें तो रामविलास पासवान, पशुपति पारस, प्रिंस के जो पिता थे वो, फिर प्रिंस, फिर चिराग, तो इस तरह से राजनीतिक इन लोगों का विरासत आगे बढ़ा है। लेकिन पासवान समाज के एक नेता हैं जो पासवानों की हक की बात करते हैं, लगातार उनके अधिकार की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं आगे लेकर चलूँगा, मैं सेवा करूँगा। उनके अंदर नाराज़गी है कि भैया चिराग और चिराग के बाद अरुण, ये क्यों? क्योंकि अरुण भारती चिराग पासवान के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उनको टिकट मिला। सीधा बात करेंगे। अभी हमारे साथ पासवानों के नेता राजकुमार पासवान हैं, हक की बात करते हैं। हाजीपुर से आप चुनाव भी लड़े हैं, वो भी रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। क्या मिलता है हक आपको, मतलब मौका मिलता है सेवा करने का? देखिए, लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और जब टिकट की बात होती है तो राजतंत्र सामने आ जाता है और राजा का बेटा को ही टिकट मिलता है और उन्हीं के परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं। तो जहां तक बात रही रामविलास पासवान के ये राजनीति बसियत की, राजनीति हिस्सेदारी की, तो साहब चिराग पासवान को तो मिल गया। जमुई से 2 बार सांसद रहे और अब उसके बाद जब पासवानों की ताकत पे 5 सीटें मिले एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, तो साहब वो 3 सीटें घर में चिराग पासवान खुद हाजीपुर में रख लिए। किसी भी गरीब कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दिया। और जमुई जब छोड़ने की बारी आई तो अपने जीजा को दे दिए। और जीजा कौन भारती हैं? अरुण भारती। अरुण भारती को मिला है भाई। अरुण भारती को आप नहीं जानते साहब? अरुण भारती को कौन जानता है? क्या बात करते हैं? जमुई से चुनाव लड़ने, किसी आंदोलन से निकले हैं, उनका क्या है ना, टिकट मिला है ना, अपने दम पर टिकट साहब अपने दम पे मिला है। तो इतना ही पहचान है उनकी
कि वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, चिराग पासवान के बहनोई साहब हैं, और रीना पासवान के गोद में रहने वाले ये उनकी बेटी जो है रामविलास पासवान जी का, और रीना पासवान के जो सगी बेटी हुई, तो उसके कारण उनको टिकट मिला है। और सुन लीजिए, चिराग भाई को तो रीना पासवान जी सभी जगह आंचल फैला करके ऐसे कि मेरा बेटा है, परिवार ने उनके साथ नाइंसाफी किया। लेकिन माता, हम भी आपके बेटा हैं, बिहार में भी सब लोग बेटा है। मेरा चिराग भाई को तो स्थापित कर दिया, लेकिन जो समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए सोच रहा है, क्या हम आपके बेटा नहीं हैं? आप हम लोग के लिए नहीं सोचती हैं, अपने परिवार के लिए सोचती हैं माता। तो माता, यही कहना है कि हम बहुत ही संघर्ष में हैं, 10 साल से संघर्ष में हैं। हमारे लिए क्यों नहीं सोचती हैं? हम जैसे गरीब बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचती है? हमारे समाज के लोगों ने खून दिया, पसीना दिया। चिराग भाई अगर ध्यान दिए होते और उनका परिवार ध्यान दिया होता शशांक जी, तो आज हमारा समाज बहुत आगे होता। देखिए क्यों लड़े, ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर रामविलास पासवानों के लिए कुछ किया होता तो आज बहुत ही आर्थिक समृद्धि आ जाती समाज में, और एक चिराग पासवान ही उनका बेटा नहीं होता। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के लिए हजारों लाखों यादव लोग उनके लिए लाठी डंडा पहना लेकर के चलता है, उसी तरह से और उन्होंने मान सम्मान दिया। लालू प्रसाद यादव ने विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया, ना जाने क्या किस किस पद पे बैठाया। लेकिन तो पासवानों की हक की बात करते कब 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 आप गए हैं कभी? सर गए हैं। आप मुझे बोलते हैं, जब ये मुसीबत में थे मैंने इनको फोन लगाया था। ये इतने घमंडी है चिराग पासवान कि मेरा फोन तक नहीं उठाए थे। साहब आप बात कर रहे हैं, और ये चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब दुसाद का, दलित का बेटा सदन में जाए। दुसादों के नेता है। कौन दुसादों का नेता है? उसी के नाम पर देखिए, जो संघ भाजपा के गोद में बैठा हुआ है, जो नमो मोदी में लगा हुआ है, जो कहता कि मैं मोदी का हनुमान हूं, वो कभी भी दुसाद दलित का बेटा नहीं हो सकता। वो नागपुरी संघी दलित जरूर हो सकता है, समझे, संघ भाजपा का एक मानस पुत्र हो सकता है, लेकिन दुसाद दलित का बेटा नहीं हो सकता है। जीजा के लिए वोट मांगने जाएंगे? कौन मांगने जाएगा? पासवानों के जीजा है ना। सब सुन लीजिए, मैं अपनी चाची रीना पासवान जी को बता देना चाहता हूं कि जो कही थी कि मेरा बेटा अपने पिता का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेगा, हाजीपुर में चिराग पासवान 1 लाख वोट से हार रहे हैं। उनके इंजीनियर राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। और आपके श्रोता को बता रहा हूं डंके की चोट पे कि जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी पार्टी के साथ खड़ा है और संविधान बदलने के लिए नरेंद्र मोदी के 400 का रथ पार करने के लिए साथ दे रहे, तो आपको बता दूं शशांक जी, उसे मैं 1 लाख वोट से हराऊंगा। मैं नहीं हराऊंगा, हाजीपुर की जनता मेरे साथ है और वो हराएगी। आपको बता दूं, जमुई में भारती जी उनके दामाद हारेंगे 2.5 लाख वोट से। अब नाम भूल जा रहे हैं भारती जी का भाई, इतने अरे भैया, वो किसी आंदोलन से निकले ही नहीं, तो हम के नाम कैसे याद रखे जवान पे? क्या बात करते हैं? हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता। बड़े नेता साहब, बड़े नेता एक जमाने के रामविलास पासवान जी थे, उनका आदर है, सम्मान है। तो रामविलास पासवान जी तक सब ठीक था, लेकिन अब बेटा, भाई, भतीजा, दामाद, बेटी को कंधे पे, कल को पोता को भी कंधे पे लेकर के चले, जिंदाबाद करे। और हमारा गरीब दुसाद, ये मुसहर चमार भाई लोग, SC SC भाई लोग जिंदाबाद करते रहे। ये नहीं चलेगा। चिराग भाई, आप कौन से, क्यों, क्या कारण रहा कि जमुई छोड़कर के आगे हाजीपुर? ये कारण रहा कि आप काम नहीं किए। ये कारण रहा कि आपका जो फर्जी 6 कंपनी है। पिताजी ने क्या कहा था जमुई में? जमुई में नरेंद्र मोदी साहब और पिताजी ने, रामविलास पासवान जी ने हाथ उठा के कहा था कि मैं एक नौजवान फौलादी शक्ति वाला बेटा दे रहा हूं, शेर हूं मैं, शेर का बेटा दे रहा हूं मैं।
आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके लिए 24 घंटा खड़ा क्या रहेगा। तो एक दूसरे बेटे को खड़ा किया ना चिराग पासवान ने, अरे दामाद साहब, को खड़ा किया ना। दामाद किस आंदोलन से निकला फिर कर रहा हूं? फिर भी परिवार दामाद के की एक क्या सदस्य को पहचान? दिया ना, जमुई में परिवार के एक सदस्य को दिया ना। साहब सुन लीजिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूं, जमुई की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो 10 साल चिराग पासवान का कार्य रहा है, जो कार्यशैली रही है, उसमें कहीं भी दामाद फिट नहीं बैठते हैं। हाजीपुर में 1 लाख वोट से मैं हराऊंगा। जमुई की जनता को तय करना होगा कि 2.5 लाख वोट से वहां पे उनको हराए, और समस्तीपुर में भी हार निश्चित है। चिराग पासवान जो भी कैंडिडेट जिस भाई को भेजे, और बार बार कहते थे कि मैं अपनी मां को उतारूंगा, मैं अपनी मां को उतारूंगा। मैं लगातार कहता था ना कि रीना पासवान जी रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती। क्यों? इसलिए कि उनको वो एससी है ही नहीं, शेड्यूल कास्ट से है ही नहीं। और रीना आंटी इतने लंबे समय तक रामविलास पासवान जी की पत्नी रही, धर्म पत्नी रही और दूसरी पत्नी रही। तो ये बताइए कितने दलित बेटियों को वो आगे बढ़ाएं, कितने लोगों को जैसा साड़ी पहनती हैं, जैसा कपड़ा पहनती है, वो जैसा आव भाव में रहती है, कितने लोगों को अपने बराबर में खड़ा किया रीना आंटी ने? ये पूछिए, सवाल है मेरा। और चिराग पासवान क्यों? हाजीपुर में चिराग पासवान क्यों? इंजीनियर राजकुमार पासवान क्यों नहीं? क्यों? हमें मेरी उनसे शैक्षणिक योग्यता कम है? हम मुखर होकर नहीं बोलते हैं? ये तो जब लोकसभा सदन में ये नई सरकार बनेगी, लोकसभा सदन में जब नरेंद्र मोदी संविधान बदलने की मिनट्स पढ़ रहे होंगे और पास करने की बात कर रहे होंगे, उस समय चिराग पासवान टेबल पीटेंगे और जिंदाबाद करेंगे नरेंद्र मोदी। जब आरक्षण बदले जाएंगे तो उस समय चिराग पासवान, इनके लोजपा के सब लोग, अरुण भारती जैसे लोग धपली बजाएंगे, ताली पीटेंगे, वो समर्थन देंगे। लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर से जीत के जाएगा। तो नरेंद्र मोदी के हाथ में अगर ऐसे शशांक जी रहेगा, ऐसे छीन करके और फाड़ करके और फेंक देंगे सदन में ही। आपको बता दे रहा हूं, वो चिराग पासवान में मादा नहीं है, ये वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज इंजीनियर राजकुमार पासवान में ये मादा है। चलिए बिल्कुल। तो देखिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान के अंदर एक आग जो है वो भड़क रही है। ये आग इसलिए भड़क रही है क्योंकि जमुई से अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया गया है, और इनका मानना है कि सिर्फ उसी पासवान को आगे बढ़ाया जाता है जिनका रिश्ता रामविलास पासवान के घर से जुड़ा हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।